नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तरफ से जारी किए गए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 1522 वैकेंसीज के लिए है। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेड्स कौन कौन से हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, एज लिमिट कितनी रखी गई है और अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो इन सभी बातों की जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 28 जुलाई 2020 को। एक महीने के बाद एसएसबी की तरफ से ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पूरी जानकारी है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, और साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी शुरू हो चुके हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी उम्मीदवार एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। टोटल वैकेंसीज हैं 1522। आगे वैकेंसीज की जानकारी देंगे ट्रेड और पोस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले जो ट्रेड है वो है कांस्टेबल ड्राइवर का, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल वैकेंसीज हैं 574 यानी 574 कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट्स हैं। इसके लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी इस नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पोस्ट का नाम है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। टोटल वैकेंसीज हैं 21। कांस्टेबल वेटनरी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज हैं 161। आगे कांस्टेबल आया यानी फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है ये, और 5 टोटल वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 1 टोटल वैकेंसी है। कांस्टेबल पेंटर के लिए 12 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल टेलर की पोस्ट के लिए 20 हैं। कांस्टेबल कॉबलर के लिए 20। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 9 टोटल वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल कुक मेल कैंडिडेट के लिए 232 हैं टोटल, और कांस्टेबल कुक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से 26 वैकेंसी जहाँ मेंशन की गई हैं। कांस्टेबल वॉशरमैन मेल कैंडिडेट्स के लिए 92 हैं 92। कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से 28 हैं। इसी तरह से कांस्टेबल वर्बर मेल कैंडिडेट्स के लिए 75 यानी 75 हैं। कांस्टेबल वर्बर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से 12 वैकेंसीज इस रिक्रूटमेंट में रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल सफाई वाला मेल कैंडिडेट्स के लिए 89 है। इसी तरह से कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 28 टोटल वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ें। कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 101 टोटल वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से 12 वैकेंसीज रखी गई हैं। कांस्टेबल वेटर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये थी जानकारी वैकेंसीज की ट्रेड्स के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। तो आपको कैटेगरी वाइज अगर जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसकी पे स्केल के बारे में बता दें। सभी ट्रेड्स के लिए एक ही पे स्केल लेवल रखा गया है, वो है 3। 21,700 रुपये से लेकर 59,100 रुपये तक का। आगे एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की जानकारी है। आपको बता दें कि सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है उसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 वर्ष, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक, जो भी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। आगे कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष एज होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस के साथ आपकी पास होनी चाहिए, 10th क्लास जो है वो
साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में लेबॉरेटरी असिस्टेंट कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी की पोस्ट है, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 है, मैक्सिमम 25, और क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, मिनिमम साइंस सब्जेक्ट पास होना चाहिए, मैट्रिक में ज़रूरी है। ये क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल वेटनरी की। आगे कांस्टेबल आया जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक एज लिमिट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास होना चाहिए आपका रेड क्रॉस सोसाइटी से। तो एक ट्रेंड दाई जो होती है उसके लिए आपके पास फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कांस्टेबल आया की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो आगे है कांस्टेबल्स कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की पोस्ट, जिसके लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उसके साथ आपके पास होना चाहिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यानी कारपेंटर, प्लम्बर जहाँ पेंटर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास मैट्रिक के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेड्स में, यानी अगर आपने कारपेंटर से ITI की है तो वो होना चाहिए, प्लम्बर से की है या पेंटर से की है तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा अगर है ITI में इन ट्रेड्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों जानकारी है कांस्टेबल्स कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, कारपेंटर और कॉबलर की पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, और उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI का, अगर वो भी नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा इन ट्रेड्स के लिए। तो ये थी जानकारी क्वालिफ़िकेशन की। आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें। आगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैटेगरी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी इस रिक्रूटमेंट के हिसाब से, तो OBC को 3 साल की मिलने वाली है। इसी तरह से हर एक कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलेगी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, तो आप ये डिटेल जो है पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो आगे दोस्तों जानकारी है इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि 1522 वैकेंसीज हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। इसके लिए पेमेंट आपको फीस जो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो है ऑनलाइन मोड से, आप यानी ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये के यानी 100 रुपये की फ़ीस रखी गई एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि जनरल कैटेगरी, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। उनको 100 यानी 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन। इसी तरह से SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये जानकारी है दोस्तों फ़ीस की। अब आपको अप्लाई करना है इस रिक्रूटमेंट के लिए तो ऑनलाइन जाना होगा, SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट की बात करें तो 30 दिन तक, यानी आज से लेकर अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो सितंबर महीने की 30 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हिसाब है इस नोटिफिकेशन के रिलीज़ होने के हिसाब से। तो आप सितंबर महीने में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा जो सितंबर महीना है उसमें इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन लिंक है अभी एक्टिवेट हुआ है। नोटिफिकेशन 28 जुलाई को ये रिलीज़ किया गया था शॉर्ट, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक था वो नहीं था। तो अभी एक्टिवेट हुआ है, जिस
डेट से ये एक्टिवेट हुआ उसी डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 दिन सितंबर महीने में बनते हैं। तो हो सके तो आप लास्ट डेट से पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां लास्ट डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई, 30 डेज़ रखा गया है, तो आप अप्लाई लास्ट डेट से पहले करने की कोशिश करें ताकि आपके हाथ से ये जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की, ये निकल ना जाए। तो ये जानकारी थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको डिटेल्स को फिल करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जल्द हाज़िर होंगे एक नई जानकारी के साथ इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आगे आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा और साथ में आपको सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी देंगे। अलग से एक वीडियो इस पर आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही, जिसमें आप फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताएंगे, आपको हाइट्स वगैरह की जानकारी अलग से आपको देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।